सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं नौतम सुरती अंश के दर्शन होना व 42 वंश के राज्य की स्थापना। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, परंतु कहते हुए डरता हूँ। वंश सत्य पुरुष के ही अंश है, परंतु मुझे विश्वास तभी होगा जब आप मुझे इसी समय नौतम सुरती वचन वंश के दर्शन कराओगे। हे साहिब, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे उनके दर्शन कराओ। आप मुझ पर इतनी दया अवश्य करो, तब मैं आपके सत्य कथन को समझूंगा और आपके वचनों पर विश्वास होगा। धर्मदास जी को सत्य पुरुष के नौतम सुरती के दर्शन होना। सद्गुरु कबीर साहब मुक्तामनी नाम साहब को पुकारा। हे नौतम सुरती मुक्तामनी, पधारो, आप मेरे अंश हो, सुकृत अंश। धर्मदास जी आपके दर्शनों के लिए बहुत उत्सुक हैं। आप धर्मदास जी को आकर दर्शन दीजिए। तब तुरंत उसी समय नौतम सुरती मुक्तामनी नाम साहब पधारे और धर्मदास जी उनके दर्शन किए। सत्य पुरुष के अंश नौतम सुरती मुक्तामनी नाम साहब के दर्शन करते ही धर्मदास जी उनके चरणों में गिर गए और उनके श्री चरण पकड़ लिए। धर्मदास जी आभार व्यक्त करते हुए बोले, हे साहिब, आपने मेरे हृदय की आशा पूर्ण कर दी है। मुझे आपके दर्शनों की प्रबल चाह थी। धर्मदास जी ने बार बार सत्य पुरुष के अंश नौतम सुरती मुक्तामनी नाम साहब के श्री चरणों में अपनी सुरती को ध्यानावस्थित किया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे साहिब, आज मेरा अहोभाग्य है कि मैंने आपके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। मुक्तामनी नाम साहब के दर्शन करके धर्मदास जी का हृदय आनंद से विभोर हो गया, जैसे रात्रि में चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न होता है। तब धर्मदास जी प्रार्थना करने लगे, हे नौतम सुरती मुक्तामनी नाम साहब, दया करो और सद्गुरु कबीर साहब के वचनानुसार मेरे वंश में पधारो, जिससे संसार के भक्त लोग आपको पहचान कर अपना उद्धार कर सके, आगे सत्य धर्म कबीर पंथ चल सके। मैं धर्मदास जी इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अब मेरे घर में प्रकट होइए। सत्य पुरुष के अंश नौतम सुरती मुक्तामनी नाम साहब अथवा चूड़ामनी नाम साहब की कथा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब 10वें महीने में तुम्हारे वंश में सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश मुक्तामनी नाम साहब अथवा चूड़ामनी नाम साहब प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारा अहोभाग्य है कि तुम्हारे घर में चूड़ामनी नाम साहब अवतार लेंगे। ये चूड़ामनी नाम साहब संसार के हंसों को, सद्गुरु भक्तों को मुक्त करेंगे। हंसों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए ही संसार में ये शरीर धारण करेंगे। हे धर्मदास जी, यह शब्द मैं तुम्हें समझा के कह रहा हूँ। यह संदेश तुम सभी जीवों को अपना जानकर कहना। तुमको मैंने कोटि ज्ञानवाणी स्वरूप वस्तु का भंडार दे दिया है और कलयुग में उत्तर दिशा का तुमको गुरु स्थापित कर दिया है, परंतु जीवन मुक्ति संबंधी सार वस्तु तथा जीवों को काल से छुड़ाने की सामर्थ्य शक्ति मैं इन सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश मुक्तामनी नाम साहब या चूड़ामनी नाम साहब को दे दूंगा। यह बात मैं कबीर साहब तुमको धर्मदास जी को बता देता हूँ। अब जो तुम्हारा पुत्र होगा वह मेरा अंश होगा। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे साहिब, मैंने कामेंद्री को वश में कर लिया है, मुझ में काम वासना कतई नहीं है। तो फिर सत्य पुरुष के अंश नौतम सुरती चूड़ामनी नाम साहब मेरे घर में कैसे जन्म लेंगे? कबीर साहब ने धर्मदास जी को आदेश दिया कि हे धर्मदास जी, तुम स्त्री पुरुष अपनी सुरती से रति करो। हे धर्मदास जी, अधिपुरुष का एक नाम पारस नाम है। तुम पान के ऊपर पारस नाम लिखकर आमिन को दे दो,
जिससे सत्य पुरुष अंश नौतम सुरती चूड़ामणी नाम साहब तुम्हारे घर में जन्म ले सके। तुम मेरे संकेत को समझ लो, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं और चित्त लगाकर सुन लो। तुम पान के ऊपर सत्य पुरुष की छाप लगाकर अपनी धर्मपत्नी आमिन को पान परवाना दे दो। सद्गुरु कबीर साहब के समझाने पर धर्मदास जी का संदेह दूर हो गया और सुरती का सहारा लिया। धर्मदास जी ने अपनी धर्मपत्नी आमिन को बुलाकर स्वामी सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में नमन कराया और सत्य पुरुष का पारस नाम पान पर लिखकर आमिन को दे दिया और धर्मदास साहब और आमिन के द्वारा सुरती से रति करने के फलस्वरूप आमिन के गर्भ में सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश चूड़ामणी नाम साहब आ गए। जब आमिन माता के गर्भ के समय का 10वां मास पूरा हुआ, तब आमिन माता के गर्भ से चूड़ामणी नाम साहब प्रकट हुए। सत्य पुरुष के अंश नौतम सुरती मुक्तामणी नाम साहब या चूड़ामणी नाम साहब मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को प्रकट हुए। जिस दिन मुक्तामणी नाम साहब प्रकट हुए, तब धर्मदास जी ने सोना, चांदी, रुपयों, अन्न व वस्त्र का दान किया। धर्मदास जी बहुत प्रसन्न हुए कि आज मेरे घर में सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश मुक्तामणी नाम साहब पधारे हैं। धर्मदास जी ने चूड़ामणी नाम साहब नवजात शिशु रूप को दंडवत पायलागी किया। धर्मदास जी के घर में मुक्तामणी नाम साहब प्रकट होते ही कबीर साहब तुरंत ही धर्मदास जी के घर पधारे कि मुक्ति के दाता निरक्षर स्वरूप मुक्तामणी नाम साहब जीवों को काल से छुड़ाकर सत्यलोक पहुंचाने के लिए शरीर धारण करके पधार गए हैं। अपरिवर्तनशील सदा अविनाशी के प्रतीक तथा जरावस्था से परे अजरामर छाप के स्वरूप अब प्रकट हो गए हैं। अब तो कलयुग में जीवों को काल से छुड़ाकर लोक पहुंचाएंगे। सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश मुक्तामणी नाम साहब के पधारने से जीवों को काल से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात जीवों का निस्तरण उद्धार हो जाएगा। 42 वंश के राज्य की स्थापना। कबीर साहब कुछ दिनों तक धर्मदास जी के घर रहे। तब कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा, हे धर्मदास जी, अब मैं मुक्तामणी नाम साहब के जन्म के शुभ अवसर में आनंदी चौका आरती करूंगा। तुम आनंदी चौका आरती संबंधी सामग्री ले आओ। मैं वंश 42 के शासन की स्थापना करूंगा, जिससे जीवों का हित होगा और वे काल से छूटकर निजधाम पहुंच जाएंगे। टिप्पणी। वंश 42 के संबंध में हमारे वंश घर के कबीर पंथियों में भी कुछ मतभेद है। कबीर साहब के वाणी वचनों में धर्मदास के 42 वंशा तथा चूड़ामणी नाम साहब के संबंध में कबीर साहब के दूसरी वाणी वचन है, तुमसे होई हैं 42 वंशा आदि आदि। परंतु कबीर साहब के दोनों वचन इस संबंध में सत्य है। अगर हम विवेक से विचार करें तो दोनों ही वचन एकदम सत्य है। वास्तविकता तो यह है कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग में क्रमशः सद्गुरु सत्य सुकृत साहब ने सहतेजी को गुरु स्थापित करके 7 वंश का राज दिया। ये 7 वंश सहतेजी के बिंद वंशज थे। यह सत्ययुग का प्रमाण हुआ। त्रेतायुग में सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब ने चतुर्भुज जी को गुरु स्थापित करके 16 वंशों का राज दिया। ये 16 वंश चतुर्भुज जी के बिंद वंशज थे। द्वापर युग में सद्गुरु करुणामय नाम साहब ने रायबंकेजी को गुरु स्थापित करके 27 वंशों का राज दिया। ये 27 वंश रायबंकेजी के बिंद वंशज थे और अब कलयुग में सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी साहब को गुरु स्थापित करके 42 वंशों का राज दिया है, तो ये 42 वंश भी धर्मदास जी के बिंद वंशज ही होने चाहिए। धर्मदास जी को कबीर साहब ने बिंद वंश 42 होने का वचन तो दे दिया था, परंतु धर्मदास जी ने जब कबीर साहब से दीक्षा उपदेश लिया था, तब धर्मदास जी की आयु 68 वर्ष हो चुकी थी और दीक्षा के साथ साथ ही धर्मदास को बिंद वंश 42 का राज देकर गुरु स्थापित किया था। धर्मदास जी वृद्ध हो चुके थे और कामेंद्री को वश में भी कर चुके थे, क्योंकि धर्मदास जी भी सत्य पुरुष के सुकृत अंश तथा सद्गुरु के बेजोड़ भक्त थे। भक्ति साधना, सत्संग तथा सुमिरन से स्वतः ही काम वशीभूत हो ही जाता है।
इसलिए शारीरिक प्रकृति के अनुसार यौवन में संतान होना तथा सत्य पुरुष के अंश का ही बिंद रज होना सत्यपंथ वंश स्थापना के लिए आवश्यक हो गया था। इसलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी सुकृत अंश के समतुल्य ही सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश को सत्यलोक से बुलाकर सुरती रति के माध्यम से धर्मदास जी और आमिन माता को आदेश करके नौतम सुरती अंश को आमिन माता के गर्भ में प्रवेश देकर तन धारण करवाया। इस तरह का जन्म होना सद्गुरु की अलौकिक शक्ति संपन्नता का प्रतीक है। नौतम सुरती अंश ही मुक्तामनी नाम साहब या चूड़ामनी नाम साहब थे। फिर इनसे अर्थात चूड़ामनी नाम साहब से बिंद वंश 42 होने का कबीर साहब ने वचन दिया। सुदर्शन नाम साहब को मुक्तामनी नाम साहब के प्रथम वंश कहना है। सद्धर्म ग्रंथों में 43 नाम है वे एकदम सत्य है, क्योंकि अगर धर्मदास जी के 42 वंश गिने जाए तो 43 होते हैं और मुक्तामनी नाम साहब अथवा चूड़ामनी नाम साहब से गिना जाए तो 42 होंगे, लेकिन गिनती मुक्तामनी नाम साहब के वंश से गिनी जाए तो ठीक रहेगी, क्योंकि सभी सद्ग्रंथों में 42 वंशों के शासन का उल्लेख है। यह तो केवल गिनती का ही भेद है, बाकी ये वंश धर्मदास जी के ही कहे जाएंगे, क्योंकि धर्मदास जी सत्य पुरुष के सुकृत अंश है और चारों युगों के नियमानुसार इन्हीं को 42 वंशों का कबीर साहब ने राज दिया है। लेकिन 42 की गिनती को सही करने के लिए सुदर्शन नाम साहब को प्रथम वंश मानना है, तभी जाकर 42 के संबंध में सत्यवचन होंगे। इसमें वंश गुरु साहब के नामों का फेर कतई नहीं है, बल्कि गिनती का ही फेर है। इधर सुकृत अंश धर्मदास जी और नौतम सुरती अंश चूड़ामनी नाम साहब ये दोनों ही सत्य पुरुष के अंश है। कबीर साहब ने धर्मदास जी की परिस्थिति वश नौतम सुरती अंश को बुलाकर आमिन माता के गर्भ में जन्म दिया है। ये नौतम सुरती अंश मुक्तामनी नाम साहब चूड़ामनी नाम साहब बिंद वंश नहीं है, बल्कि आमिन माता के गर्भ से कबीर साहब के वचनानुसार तन धारण किए आथ इन्हें वचन वंश कहते हैं। जैसे कबीर साहब कमल पत्र पर अपने आप तन धारण करके प्रकट हुए थे, वैसे ही अलौकिक शक्ति संपन्नता का चमत्कार चूड़ामनी नाम साहब का हुआ है। आठ मुक्तामनी नाम साहब को धर्मदास जी साहब का बिंद वंश कतई नहीं कहा जा सकता, जबकि बिंद वंश 42 का कलियुग में कबीर साहब ने राज दिया है। बिंद वंशजों के हिसाब से सुदर्शन नाम साहब प्रथम वंशज ही कहे जाएंगे और इस प्रकार 42 वंश की गिनती में कोई हेरफेर नहीं होगा। हालांकि बिंद वंश भी साक्षात सत्य पुरुष साक्षात कबीर साहब तथा साक्षात मुक्तामनी नाम साहब ही है, आथ किंचित भेद नहीं है। धर्मदास जी ने चौका आरती करने संबंधी सभी सास सामग्री मंगवाकर सद्गुरु कबीर साहब के सन्मुख लाकर रख दिया। सद्गुरु कबीर साहब ने सन्मुख धर्मदास जी के चौका के सास सामग्री रखकर कहा है, साहिब जितनी मुझे जानकारी थी वह सास सामग्री ला दिए हैं, अब और जो सामग्री चाहिए उसकी मुझे आज्ञा दीजिए। सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से आवश्यकतानुसार चौका की सामग्री मंगवाकर विधि विधान से युक्ति के साथ चौका आरती का करने की युक्ति की। कबीर साहब ने पूरी सामग्री को लेकर बहुत प्रकार से चौका पूरकर चूड़ामनी नाम साहब को चौका में बैठा दिया और कहा, हे चूड़ामनी, आप सत्य पुरुष का आदेश लेकर संसार में पधारे हो। आप अपने विधान से जीवों को काल से छुड़ाकर मुक्त करते रहना। आपको वंश 42 का राज दिया जा रहा है। जीवों का मनोरथ आपसे ही पूरा होगा। आथा आप ही जीवों का भला करेंगे तथा काल से छुड़ाकर सत्यलोक पहुंचाएंगे। कबीर साहब द्वारा चूड़ामनी नाम साहब को वचन देना। कबीर साहब ने सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश चूड़ामनी नाम साहब को वचन दिया कि हे चूड़ामनी नाम जी, तुमसे ही 42 वंश होंगे और संसार के जीवों का तुम्हारे ही वंश उद्धार करेंगे। तुम्हारे वंश में 360 शाखाएं होगी और 360 शाखाओं की कई उपशाखाएं भी होंगी। ये उपशाखाएं 10,000 तक होंगी,
जिनका निर्वाह तथा उद्धार तुम्हारे वंश के सहारे से ही होगा। ये उपशाखाएं वाले अगर तुम्हारा चूड़ामणी नाम साहब का संबंध जानकर सत्य धर्म के प्रतिकूल व्यवहार अथवा अनाधिकार चेष्टा करेंगे तो वे सत्यलोक के अधिकारी नहीं होंगे। जैसे तुम्हारे पूर्ण कृहार होंगे वैसे ही तुम्हारे शाखा वाले होंगे। कबीर साहब कहते हैं, हे वचन वंश चूड़ामणी नाम, आप सत्य पुरुष के नौतम सुरती अंश हो, दूसरे नहीं हो और शारीरिक रूप से आप धर्मदास जी के सुंदर वंश एवं एक परम आदर्श पुरुष हो। पुरुष के नौतम सुरती अंश आप भवसागर में जीव के उद्धारार्थ प्रकट हुए हो। जब संसार के जीवों को काल द्वारा बहुत दुखी होते देखा तब सत्य पुरुष ने आपको जीवों को काल से छुड़ाकर मुक्त करने के लिए भेजा है। अगर संसार के हंस जीव आपके वंश में तथा सत्य पुरुष में और आप में अंतर समझेगा तो उन्हें निरंजन काल खा जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे चूड़ामणी नाम, आप और आपके वंश सत्य पुरुष के ही स्वरूप होंगे। जो पूर्ण ज्ञाता अथवा ज्ञान जौहरी होगा वही आप तथा आपके वंश अर्थात आपके बाद होने वाले उत्तराधिकारी वंश गुरुओं को सत्य पुरुष स्वरूप समझकर पहचान करता रहेगा। जो भी संसार का जीव आप तथा आपके उत्तराधिकारी वंशगुरुओं से दीक्षा उपदेश नामपान पांजी कंठी अथवा छाप प्राप्त कर लेगा वही हंस बन जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब अपने दिव्य ज्ञान पिपासु धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सुनो, जो तुम्हें सत्य ज्ञान का भंडार मैंने सौंपा था वह अब आप मुक्तामणी नाम साहब को सौंप दीजिए। सर्वप्रथम तुमको मैंने ज्ञानोपदेश दिया था, वही ज्ञानोपदेश सत्यपंथ विधि विधान चूड़ामणी नाम साहब को सौंप दीजिए। जब चूड़ामणी नाम साहब सयाने एवं पूर्ण हो जाएंगे तो फिर निरंजन काल दब जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब का आदेश पाकर धर्मदास जी ने उठकर चूड़ामणी नाम साहब को पुकारा। धर्मदास जी ने समस्त ज्ञानोपदेश जो कबीर साहब ने दिया था वह समस्त ज्ञानोपदेश चूड़ामणी नाम साहब को दे दिया। इस सत्कर्म में धर्मदास जी ने देर ही नहीं लगाई। धर्मदास जी साहब और चूड़ामणी नाम साहब दोनों ने आकर सद्गुरु साहब के श्री चरणों में अपना माथा टेक दिया। तब निरंजन काल अत्यंत भयभीत होकर कांपने लग गया। सद्गुरु कबीर साहब ने जब धर्मदास जी साहब और चूड़ामणी नाम साहब का समर्पण भाव देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और चूड़ामणी नाम साहब भी सद्गुरु कबीर साहब को प्रसन्नचित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा, हे धर्मदास जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपके वंश संसार के जीवों को खेईकर पार करने वाले कर्णधार कृहार है तथा होंगे। संसार के जीव तुम्हारे वंश के प्रताप से मुक्त हो जाएंगे। चूड़ामणी नाम साहब से ही 42 वंश होंगे। चूड़ामणी नाम साहब की प्रथम संतान होगी, वही मेरा अंश होगा। चूड़ामणी नाम साहब मेरे वचन वंश कहे जाएंगे और इनके पश्चात फिर मेरे स्वरूप में बिंद वंश 42 वंश संसार में आएंगे और जीवों को काल से छुड़ाकर सत्यलोक पहुंचाएंगे। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।